चलिए मंगलाचरण करते हैं। बहुसत्थ अर्थ जाने, संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे, वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज का महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। चौथा बोध पाहुड़ चल रहा है। इसमें 11 अधिकार हैं। अंतिम प्रव्रज्या अधिकार चल रहा है। आज हम क्रमशः 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, 48 और 49 नंबर। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। प्रव्रज्या का स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 48। उच्चारण। उत्तम, उत्तम आधता पुरता उत्तम। मध्यम आधा ज झ मध्यम। गेहे, गेहे उत्तम मध्यम गेहे। दारिद्दे आधा दा पुरता दारिद्दे। ईसरे, ईसरे णिरावेक्षा, णिरावेक्षा आधा क ख णिरावेक्षा। सवत्थ, सवत्थ आधा वा पुरवा आधा ता थ सवत्थ। गिहिद पिंडा, गिहिद पिंडा। पवज्जा आधा वा पुरवा आधा ज पुरजा पवज्जा। एरिसा भणिया, भणिया। उत्तम मध्यम गेहे, उत्तम मध्यम गेहे। दारिद्दे ईसरे णिरावेक्षा, दारिद्दे ईसरे णिरावेक्षा। सवत्थ गिहिद पिंडा, सवत्थ गिहिद पिंडा। पवज्जा एरिसा भणिया, पवज्जा एरिसा भणिया। बड़ी अच्छी गाथा है। पवज्जा प्रव्रज्या, दीक्षा। एरिसा ऐसी, इस प्रकार की। भणिया कही गई, ऐसी प्रव्रज्या कही गई। ऐसी इस लक्षण वाली, इस स्वरूप वाली प्रव्रज्या दीक्षा भणिया कही गई। भणिया भूतकालिक कृदंत है। पवज्जा एरिसा भणिया, हर गाथा के साथ यह वाक्यांश हमें मिल रहा है। ऐसी प्रव्रज्या होती है। कैसी होती है? 2 विशेषण यहाँ पर हैं। पवज्जा के 2 विशेषण हैं। पहला विशेषण णिरावेक्षा और दूसरा गिहिद पिंडा। णिरावेक्षा, निरावेक्षा निरापेक्ष, निरापेक्ष अपेक्षा रहित, भेद रहित। निरावेक्षा निरापेक्ष, निरापेक्ष होती है। किसकी अपेक्षा नहीं रखती? उत्तम मध्यम गेहे। उत्तम गेहे, मध्यम गेहे। गेह, गेह यानी घर, ग्रह। गेह घर। उत्तम गेहे मध्यम गेहे, उत्तम मध्यम गेहे। उत्तम घर में अथवा मध्यम गृह में। निरावेक्षा, निरापेक्ष। गिहिद पिंडा, पिंड यानी आहार, आहार का पिंड। गिहिद ग्रहण किया हुआ, पिंडा यानी पिंड। आहार यानी भोजन, भोजन आहार के लिए मुनि महाराज प्रव्रज्या दीक्षाधारी आहार ग्रहण करने के लिए कहाँ जाते हैं? अपने भक्त के यहाँ जाते हैं।
या जो श्रावक हैं उनके यहाँ जाते हैं, तो वो श्रावक उत्तम गेहे मध्यम गेहे निरावेक्षा, उत्तम ग्रह में अथवा मध्यम ग्रह में निरावेक्षा निरापेक्ष होकर, उत्तम ग्रह में जाना है मध्यम ग्रह में नहीं जाऊंगा ऐसी कोई अपेक्षा नहीं, उत्तम ग्रह में नहीं जाऊंगा मध्यम ग्रह में ही जाऊंगा ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। निरावेक्षा निरापेक्ष, अपेक्षा रहित, उत्तम ग्रह हो अथवा मध्यम ग्रह हो, राजा का भवन हो या नॉर्मल व्यक्ति की झोपड़ी भी हो, तो भी दोनों में समान भाव से मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। उत्तम ग्रह में खड़े हैं, सोने की चौकी लगाई जाए या लकड़ी का पाटा लगाया जाए, दोनों पर समान भाव से वो विराजते हैं। कैसे भी स्थान हो, उत्तम मध्यम गेहे निरावेक्षा निरापेक्ष, दोनों से अपेक्षा नहीं है। उत्तम ग्रह में जाएंगे तो बड़े प्रसन्न होएंगे, मध्यम ग्रह में जाएंगे तो दुखी होएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तम मध्यम गेहे, उत्तम और मध्यम ग्रह में दारिद्र्य ईसरे, दारिद्र्य 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 दरिद्र, निर्धन निर्धन, गरीब गरीब के यहाँ भी मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति पड़गाहन कर रहा है तो भी वे पड़गाहन देकर आहार ग्रहण कर सकते हैं। दारिद्र्य ईसरे, ईश्वर स्वामी, चाहे निर्धन हो या ईश्वर यानी धनवान हो, दोनों में निरावेक्षा निरापेक्ष आहार ही तो ग्रहण करना है। यदि दरिद्र व्यक्ति भी आहार दान कर रहा है तो स्वीकार है, यदि धनवान भी आहार दान कर रहा है तो स्वीकार है। दोनों में कोई अपेक्षा नहीं, दोनों में कोई ऐसा नहीं कि मैं तो निर्धन के यहाँ ही जाऊँगा धनवान के यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं तो धनवान के यहाँ ही जाऊँगा निर्धन के यहाँ नहीं जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखा जाए तो जब मुनि महाराज निर्धन के यहाँ भी चले जाते हैं, मध्यम ग्रह में भी चले जाते हैं आहार लेने के लिए, तो वह भी निर्धन नहीं, वह भी धनवान हो जाता है, धन्य हो जाता है। वह मध्यम ग्रह होते हुए भी उत्तम ग्रह जैसा दिखने लग जाता है। निरावेक्षा निरापेक्ष, दीक्षा लेने के बाद ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि हम उत्तम ग्रह में जाएंगे कि मध्यम ग्रह में, दरिद्र के यहाँ जाएंगे कि धनवान के यहाँ, ऐसी कोई अपेक्षा मुनिराज को नहीं होती है। सवत्थ गिहिद पिंडा, गिहिद पिंडा ग्रहीत पिंड वाले, ग्रहीत ग्रहण किया है आहार जिसने, आहार का पिंड जिसने, गिहिद गिहिद ग्रहीत, गिहिद यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। भूतकालिक कृदंत में 4 प्रत्यय हैं, अ य त द, भणिया गिहिद दोनों ही भूतकालिक कृदंत हैं। गिहिद ग्रहण किया हुआ, ग्रहण किया हुआ है पिंड जिसने, ग्रहण किया हुआ है पिंड जिसने, ऐसी प्रविज्या यानी दीक्षा। कहाँ ग्रहण किया है पिंड? सर्वत्र, सर्वत्र, उत्तम ग्रह में मध्यम ग्रह में, दरिद्र के यहाँ ईश्वर के यहाँ, सर्वत्र सर्वत्र जिन्होंने पिंड ग्रहण किया है, आहार ग्रहण किया है, ऐसी पवज्जा प्रवृज्या भणिया कही गई, ऐसी दीक्षा कही गई। हम देखते हैं मुनि महाराज विहार करते हैं, किसी बड़े शहर में गए तो बहुत विशाल धर्मशाला, बहुत साफ सुथरा माहौल, एकदम स्वर्ग जैसा। और विहार करते करते किसी गांव में गए तो वहाँ तो बड़े बड़े मकान नहीं हैं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, टूटता हुआ छप्पर है, गंदगी भी हो सकती है, सब कुछ खटिया कैसी कैसी होगी, ऐसी जगह पर भी वो विराजमान हो जाते हैं।
तो ये इसमें जो प्रवृज्या है, जो दीक्षा है, वो इससे निरपेक्ष होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ईश्वर के यहाँ, धनवान के यहाँ है या दरिद्र निर्धन के यहाँ है, वो उत्तम घर में है या मध्यम ग्रह में है, ऐसा इन्हें कोई अपेक्षा नहीं होती। सर्वत्र सब जगह गिहिद पिंड को, आहार को ग्रहण किया हुआ है जिसने। लेकिन ऐसे स्थान पर नहीं जाएंगे जहाँ अभक्ष्य पदार्थ है, ऐसे व्यक्ति के यहाँ नहीं जाएंगे जो व्यसनी हैं। कुछ कंडीशंस तो हैं, ऐसा नहीं सर्वत्र का मतलब कहीं भी चले जाएंगे, नहीं। जो व्यसनी है, शराबी है, शराब का व्यापार करता है, हिंसा का व्यापार करता है, बहुत जीवों को मारता है, ऐसे स्थानों पर नहीं जाते हैं। त्रस्त जीवों की हिंसा का व्यापार करता है। बहुत सारी ग्रंथों में हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे व्यापार लिखे हुए हैं जो करने वाले लोगों को के पास आहार ग्रहण नहीं करते मुनि महाराज। जो मद्य, मांस, मधु का व्यापार करते हैं, जो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए व्यापार करते हैं, उनके यहाँ पर आहार के लिए नहीं जाते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो बहुत अच्छी ये दीक्षा का स्वरूप है। दीक्षा लेने वाला कितना निरपेक्ष हो जाता है, उसे आपकी धन दौलत से मतलब नहीं, उसे आपकी निर्धनता से मतलब नहीं, वो तो आपको धन्य करने पधारा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। वो तो हमें धन्य करने पधारे हुए हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। आहार ग्रहण करना, पिंड ग्रहण करना भी उनके लिए एक प्रकार से मजबूरी है, लेकिन इस मजबूरी, उनकी तो मजबूरी है, लेकिन हमारा सौभाग्य है। उनकी मजबूरी है कि शरीर चलाने के लिए, तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए उन्हें आहार ग्रहण करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए यह सौभाग्य हो जाता है कि इस बहाने वे दीक्षाधारी हमारे घर पर पधारते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, हमारे घर को, परिवार को, सबको धन्य कर देते हैं। पुण्य हमें इतना प्राप्त होता है, कई बार तो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, आहारचर्या हुई और पंच आश्चर्य होने लग जाते हैं, रत्नों की वृष्टि तक हो जाने लग जाती है। यह सब हमारा भक्ति भाव, दाता का भक्ति भाव, पात्र की विशेषता, इन सब चीज़ों से मिलकर होता है। यहाँ पर उत्तम मध्यम ग्रह में, दरिद्र में, ईश्वर में निरापेक्ष होता है और सर्वत्र गिरहित पिंड वाला, सभी स्थानों से जिसने आहार ग्रहण किया हुआ है, ऐसी प्रवृज्या भणिया कही गई। व्याकरण की दृष्टि से उत्तम मध्यम गेहे, दारिद्र्य, ईसरे, इन तीनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। नीचे जो सवत्थ है, यह भी सप्तमी विभक्ति अर्थ वाला अव्यय है। अव्यय भी है लेकिन सप्तमी विभक्ति वाला है। सर्वत्र, सभी स्थानों पर। निरावेक्षा, गिहिद पिंडा, पवज्जा, एरिसा, भणिया, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है स्त्रीलिंग में। गिहिद और भणिया ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। उत्तम और मध्यम ग्रह में, दारिद्र निर्धन में, ईश्वर धनवान में, निरापेक्ष अपेक्षा रहित, सर्वत्र ग्रहण किया आहार पिंड जिसने, ऐसी दीक्षा कही गई। अब हम अगली गाथा में चलते हैं, गाथा क्रमांक 49। यह गाथा भी दीक्षा का, प्रवृज्या का बहुत अच्छा एक नया स्वरूप हमारे सामने प्रकट करी है। दीक्षा प्रवृज्या कितनी गहरी होती है, दीक्षा लेने के बाद, गृह त्याग करने के बाद कितनी गहराई व्यक्तित्व में आ जाती है,
इन गाथाओं से हम देख रहे हैं। चलिए गाथा क्रमांक 49 उच्चारण। णिगंथा अधग पुरग णिगंथा णिगंथा णिस्संगा आधसा पुरसा णिस्संगा णिम्माणासा 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 अराय अराय णिद्दोसा अधदा पुरदा णिद्दोसा णिम्मम णिम्मम अधमा पुरमा णिम्मम निरहंकारा निरहंकारा पव्वज्जा पव्वज्जा एरिसा भणिया। णिगंथाणि संगा णिगंथाणि संगा णिम्माणासा अरायणिद्दोसा णिम्माणासा अरायणिद्दोसा णिम्मं निर्हंकारा णिम्मं निर्हंकारा पव्वज्जा एरिसा भणिया पव्वज्जा एरिसा भणिया। पव्वज्जा प्रव्रज्या एरिसा ऐसी भणिया कही गई। प्रव्रज्या ऐसी कही गई। इस गाथा के विशेषण देखिए। कितने विशेषण हैं पव्वज्जा के? पहला णिगंथा, दूसरा णिस्संगा, तीसरा णिम्माणासा, चौथा अराय, पांचवा णिद्दोसा, छठवां णिम्मम और सातवां निरहंकारा। 7 विशेषण हैं पव्वज्जा यानी दीक्षा के। दीक्षा के ये 7 विशेषण हैं। कितनी गहराई है दीक्षाधारी के व्यक्तित्व में, दीक्षित व्यक्ति में, प्रव्रजित व्यक्ति में, मुनि महाराज में, आचार्य उपाध्याय साधुओं में कितनी गहराई है, उनका व्यक्तित्व कितना विशाल है। णिगंथा सबसे पहला विशेषण। णिगंथा निर्ग्रंथ, णिगंथा निर्ग्रंथ होते हैं। ग्रंथ यानी परिग्रह, परिग्रह से रहित होते हैं, पूर्ण रूप से परिग्रह से रहित होते हैं। णिगंथा निर्ग्रंथ, ग्रंथ यानी परिग्रह, परिग्रह से रहित, निर्ग्रंथ। दूसरे तरीके से अर्थ लगाएं। निर, निर का अर्थ अतिशय रूप से, निर अतिशयेन अतिशय रूप से, ग्रंथ से सहित होते हैं। ग्रंथ यानी ग्रंथ शास्त्र, शास्त्रों के ज्ञान से अतिशय रूप से सहित होते हैं। निर्ग्रंथ के 2 अर्थ लगाए गए। पहला ग्रंथ यानी परिग्रह, निर्ग्रंथ यानी ग्रंथ से रहित, परिग्रह से रहित। दूसरे तरीके से अर्थ लगाया गया, निर का मतलब है अतिशय अर्थ में, अतिशयवान। अतिशय कैसा अतिशय है? ग्रंथों का अतिशय है जिनमें। ग्रंथ यानी शास्त्र, शास्त्रों के ज्ञान का अतिशय जिनमें है, अतिशय रूप से शास्त्रों के जो ज्ञाता हैं वो निर्ग्रंथ। तो दीक्षा कैसी होती है? परिग्रह से रहित होती है और शास्त्रों के ज्ञान, ग्रंथों के ज्ञान से अतिशयवान होती है। ये 2 अर्थ हमें निर्ग्रंथ शब्द से प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा विशेषण निस्संगा, निसंग, निस्संग। संग का अर्थ भी होता है संग, साथी, संगति, लोगों का जुड़ाव, उससे निर यानी रहित, निस्संग। निस्संग लोगों के समूह से रहित, संग साथियों से रहित, परिवार वालों से रहित, संग से रहित। वैसे संग का अर्थ परिग्रह भी होता है, संग का अर्थ लोगों का समूह भी होता है। इन सब से रहित। और दूसरा अर्थ किया जाए निस्संग, निस्संग, अंग, अंग शब्द इसमें से निकल जाएगा। निर अतिशयेन, अतिशय रूप से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं अंग जिसके,
वो कहलाएगा निस्संग। अतिशयवान, सुंदर, शोभायमान अंगों वाला, जिसके 8 अंग और उपांग सुंदर हैं, शोभा को प्राप्त होते हैं। किसी कुरूप को दीक्षा नहीं दी जाती, किसी अंग विहीन को दीक्षा नहीं दी जाती, किसी के हाथ पैर टूटे हैं, दीक्षा नहीं दी जाती, देखने में बदसूरत है, दीक्षा नहीं दी जाती, जिसके अंग अच्छे हैं, उपांग अच्छे हैं, ऐसे व्यक्ति को ही दीक्षा दी जाती है। तो ये विशेषण निस्संग, संग यानी परिग्रह, पत्नी इत्यादि से रहित, परिवार आदि से रहित, और दूसरा अर्थ इसका हो गया शोभायमान होने वाले अच्छे अंग और उपांगों से सहित है जिसका शरीर, ऐसा। तीसरा विशेषण णिम्माणासा। णिम्माणासा, इसका संधि विच्छेद कर लें। णिम्माणा, णिम्माण, ण में छोटा अ, आसा बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, णिम्माण आसा। नी दोनों में लग जाएगा। निम्माण, मान से रहित, निर्माण, और आशा से रहित, निराश। आशा, 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 मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये आशाएं हैं, इन आशाओं से रहित। मान, मान यानी घमंड, मान से रहित, निर्माण और निराशा। आशा का दूसरा अर्थ हो जाएगा आस। आस यानी अश्व। आस, अश्व को प्राकृत में आस कहते हैं। अश्व, अश्व यानी घोड़ा, घोड़े से रहित। घोड़ा, हाथी, बैल, ये जो वाहन के लिए उपयोग में किए जाते हैं, इन वाहन आदि से रहित। निराश्व, अश्व से रहित, निराश्व। आस यानी अश्व, अश्व से रहित, घोड़ों से रहित, हाथियों से रहित, रथों से रहित, इन सब वाहनों से जो रहित हैं, वाहनों का जिसने त्याग कर दिया है। दीक्षा लेने के बाद भी वाहन का प्रयोग, दीक्षा लेने के बाद भी वाहनों में घूम रहे हैं, ये दीक्षा नहीं है। दीक्षा लेने के बाद भी मान सम्मान अहंकार की बात होना, ये दीक्षा नहीं है। दीक्षा लेने के बाद भी परिग्रह रखना, ये दीक्षा नहीं है। दीक्षा लेने के बाद भी स्त्री पुत्र संग रहना, ये दीक्षा नहीं है। दीक्षा तो इनसे छोड़ने के बाद होती है, इनका त्याग करने के बाद होती है। जैन दर्शन में जो दीक्षा कही गई है वो बहुत श्रेष्ठ है, उत्तम है, उच्च कोटि की है। निर्ग्रंथ, निस्संग, निर्माण, आशा से रहित, अश्व से रहित, घोड़े वाहन आदि से रहित, अराय। अराय, राय यानी राग, राग से रहित, राग से रहित। राग नहीं है, किसी भी चीज में राग नहीं है, अराय। दूसरे तरीके से अर्थ लगाएं, राय का अर्थ राजा भी होता है। अराय, राजा से रहित, राजनीति से रहित, राजा, मंत्री, सिपाही, इन सब से रहित। कोई ऐसा नहीं कि राजा से मित्रता कर रहे हैं, क्यों मित्रता कर रहे हैं, वो हमारे, हम तो उस राजा के मित्र हैं, लोग कहेंगे अरे बड़े सन्यासी हैं, उनकी पहुंच तो राजनीति में भी है। इन सब दृष्टियों से रहित। हाँ, कभी कभी ऐसे स्थानों पर विहार करना है जहाँ पर अराजकता है, ऐसे स्थानों पर जाना पड़ता है क्योंकि तीर्थ क्षेत्रों में जा रहे हैं, आसपास का क्षेत्र खराब है, तो फिर राजा की अनुमति या राजा की अनुमोदना होती है, तो फिर कोई विघ्न उपस्थित नहीं होता है। इस दृष्टि से राजा आदि उनके पास आते हैं तो आशीर्वाद आदि देते हैं, उनको सलाह आदि भी देते हैं, देश के उद्धार की बात भी करते हैं। लेकिन अराज, राजनीति से रहित, राजनीति से रहित, राजाओं के संग से रहित, राजाओं को साथ में लेकर घूमने से रहित, ऐसा कुछ भी नहीं जो राजाओं को मित्र बना के और उनसे कोई भी काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। केवल धर्म की रक्षा का कार्य, धर्म के संरक्षण का कार्य उनसे कह सकते हैं इत्यादि, ये सब कर सकते हैं। लेकिन अराय, राग से रहित, राजा, राजनीति से रहित। णिदोषा,
निर्दोष, दोषों से रहित। यहाँ दोष से द्वेष भी हो जाएगा और दोष भी हो जाएगा। द्वेष से रहित, राग से रहित, द्वेष से रहित। अराय, राग से रहित। निर्दोषा, द्वेष से रहित। निर्दोष, निर्देश, द्वेष से रहित। किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं, किसी के प्रति गलत भाव नहीं, द्वेष से रहित, शत्रुता से रहित। दोष से रहित। 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जो बीमार व्यक्ति है वो दीक्षा नहीं लेता, उसको दीक्षा नहीं दी जाती। बीमार व्यक्ति को दीक्षा नहीं, समाधि के समय में हो सकती है, क्योंकि अब तो समाधि ही करनी है, समाधि का अवसर नहीं है, फिर भी किसी बीमार व्यक्ति को दीक्षा दे दी जाए, ऐसा नहीं होता। निर्दोष, वात, पित्त और कफ के दोष से जो रहित हैं। ऋमम, मम, ममत्व, ममत्व परिणाम से रहित। ऋमम, निर्मम, ममत्व से रहित। अब यहाँ म, इसका अर्थ दूसरा भी लगा लिया जाएगा। मकार से रहित, मकार से रहित। मद्य, मांस और मधु, ये 3 मकार है, इन तीनों मकारों से रहित। दीक्षा लेने के बाद भी कोई मद्यपान कर सकता है? वो दीक्षा कैसे हो सकती है? जो दीक्षा लेने के बाद भी मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जो दीक्षा लेने के बाद भी मद्य, मांस और मधु का सेवन कर रहे हैं, वो दीक्षा कैसे हो सकती है? एक नॉर्मल श्रावक के लिए भी मद्य, मांस और मधु का त्याग जैन दर्शन में बताया गया है। फिर दीक्षा लेने के बाद कई ऐसे सन्यासी होते हैं अन्य धर्मों में जो इन सब का सेवन भी करते हैं, वो दीक्षा कैसे हो सकती है? वो दीक्षा नहीं है। ऋमम, मकार से रहित। माँ का एक अर्थ और होता है, माँ, माँ में बड़े आ की मात्रा। माँ यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी से रहित। 3 मकार, मद्य, मांस, मधु, इससे रहित हो गए। माँ यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी से रहित। लक्ष्मी नहीं रखते अपने पास, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई रुपया पैसा नहीं, कोई सोना चांदी नहीं, कोई आभूषण नहीं। ममत्व से रहित, मकार से रहित और माँ यानी लक्ष्मी से रहित। इन सब से रहित होती है दीक्षा। निरहंकारा, निरहंकारा, निरहंकार, अहंकार से रहित, घमंड से रहित। अहंकार, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे कारण ये होता है, अहंकार से रहित, निरहंकार, ऐसी दीक्षा होती है। इसका दूसरा अर्थ लगाएं, निरहम और कारा, इन दोनों को अलग अलग कर दें। निरहम, निरहम यानी निरघ, अघ, अघ यानी पाप, अघ पाप से रहित, निष्पाप। निरहम का अर्थ होगा निष्पाप। और कारा, निष्पाप यानी पाप से रहित, 5 प्रकार के पाप से रहित हैं। और कारा, क आरा, क यानी आत्मा, जो अपनी निज शुद्धात्मा के आरात यानी समीप है, जो अपनी निज शुद्धात्मा के निकट है, वो है कारा। क यानी आत्मा और आरा यानी निकट, जो अपनी आत्मा के निकट है। तो कारा शब्द का अर्थ हो गया आत्मस्थ या आत्मा के निकट। निरहंकार है, अहंकार से रहित है। निर्हम यानी निष्पाप है, निरघ है, निष्पाप है। और दूसरा कारा, अपनी आत्मा, शुद्ध आत्मा के जो निकट है, सन्निकट है, अपने शुद्ध आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करने का जो प्रयास कर रहा है, ऐसी पवज्जा, दीक्षा, भणिया कही गई। बड़ी अच्छी गाथा, इतना सारा प्रवृज्जा का स्वरूप हमारे सामने आया है। व्याकरण की दृष्टि से जितने भी शब्द इसमें हैं वो सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। णिगंथा, निस्संगा, णिम्माणासा, अराय, णिदोषा, णिम्मम, निरहंकारा, पवज्जा, एरिसा, भणिया, सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है स्त्रीलिंग में। और भणिया यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। व्याकरण हो गया। मैं एक बार हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। निर्ग्रंथ, निस्संग,
निर्माण और आशा से रहित, राग से रहित, द्वेष से रहित, ममत्व से रहित, अहंकार से रहित ऐसी दीक्षा कही गई। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक एक गाथा, एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। YouTube पर भी इतना अच्छा गहरा अध्ययन हो सकता है। ये सब आप सबके सहयोग से हो रहा है, आप सबके प्रचार से हो रहा है, आप सभी के योगदान से हो रहा है। अगर आपको ये कार्य पसंद नहीं आता तो ये कार्य आगे भी नहीं बढ़ पाता। आप सभी पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, इस कारण से ये बहुत अच्छा चल रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार ओमकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।